जय हिंद। तो समझते हैं 72,825 के सापेक्ष 12,091 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा इसमें अनियमितता की बात की जा रही है, यानी नियमों की अनदेखा करने की बात की जा रही है। ऐसे में जो कट ऑफ भर्ती के समय निर्धारित किया गया था, उसके ऊपर कई अभ्यर्थियों का नंबर होने के बावजूद भी लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ऐसे में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं, जहां से आप लोगों को 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 जो बचे हुए पद थे, या यूं कह सकते हैं काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी, उसके संबंध में नई चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ऐसे में सबसे प्रमुख बात, कुछ बातों पे चर्चा कर लेते हैं जो कि इस जानकारी के संबंध में अति महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो देखिए, 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12,091 पदों पर हाईकोर्ट की काउंसलिंग कराने के हाल के आदेश के बाद नया मोड़ आ सकता है। इसी क्रम में इस सूची में छात्रों ने अधिक नंबर के बावजूद उनका नाम नहीं होने का दावा किया है। जी हाँ, यही वो मेन बिंदु है जहां से ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि बहुत से ऐसे जो कि शिक्षक और शिक्षिका हैं, जिनका कि कट ऑफ से अधिक नंबर होने के बावजूद उनका ये वक्तव्य है कि उनका जो है कि मेरिट लिस्ट में या काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं है। और यदि काउंसलिंग लिस्ट की बात की जाए, तो पिछले वीडियो में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से एक लिंक जारी किया गया था, जिस पर जाकर आप जो है कि लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं पूरा आशा करता हूं कि आप लिस्ट देख भी चुके होंगे। आगे चलते हैं। यदि बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी के लिए जो न्यूनतम अंक निर्धारित किए थे, उनमें से इससे ज़्यादा नंबर पाने वाले 12,091 की सूची से बाहर है। तो यदि सुप्रीम कोर्ट कट ऑफ की बात की जाए, तो जर्नल का 105 व वहीं इसी क्रम में एससी एसटी ओबीसी का 95 कट ऑफ निर्धारित किया गया था। और यहाँ पे यदि बात की जा रही है कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये भी कहना है कि वे कट ऑफ से अधिक अंक हैं, लेकिन जो है कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाईकोर्ट की तरफ याचिका दाखिल करने की ओर बढ़ चुके हैं। इसी क्रम में यदि और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बात की जाए, तो याची वेद प्रकाश एवं अन्य बनाम की याचिका में रिक्त पदों के सापेक्ष 12,091 छात्र छात्राओं को चुनौती दी गई है। वेद प्रकाश के अनुसार टीईटी में सामान्य में 105 और एससी एसटी में नंबरों की न्यूनतम सीमा तय की गई थी। ऐसे में इससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों के नाम 12,091 विद्यार्थियों की सूची में होने चाहिए। वहीं ऐसे अनेक विद्यार्थी हैं जिन्होंने अपने जिलों में काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले प्रक्रिया कोर्ट के आदेश पर रुक गई। इसके बाद उन्हें आज तक नियुक्ति नहीं मिली है। 12,091 छात्रों की सूची में इनका नाम नहीं है। वेद प्रकाश के अनुसार न्यूनतम कट ऑफ से ऊपर के छात्रों को काउंसलिंग में मौका मिलना चाहिए। इन सब बिंदुओं को लेकर मामला हाईकोर्ट में कहीं न कहीं एक बार फिर से पेचीदा रूप पकड़ेगा। बाकी यहाँ पे अन्य जो चीज़ें हैं वो 12,091 चयन सूची के संबंध में की गई है। चूँकि आपको भी पता है कि जो है कि जजमेंट के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इन जो है कि 12,091 जो भर्ती काउंसलिंग प्रक्रिया है, इसकी लिस्ट जारी होने, काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति को लेकर काफ़ी तेज़ी से काम करने के जो है कि एक निर्णय के द्वारा पारित हुआ था, और चीज़ें काफ़ी अच्छे ढंग से चल रही थी। वरन यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा दोषारोपण किए जाने के उपरांत मामला आप देख ही रहे हैं कहीं न कहीं हाईकोर्ट के रूप में अब पेचीदा होता नजर आ रहा है। बाकी यदि 90-105 की बात की जाए, तो भर्ती के साथ यह कट ऑफ निर्धारित किया गया था। ऐसे पे यहाँ पे एक और जो है कि प्रमुख खबर ये निकल के आ रही है कि 12,091 सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है, केवल और केवल उन्हीं की काउंसलिंग कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका ये भी कहना है कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, लेकिन भर्ती कट ऑफ के समय उनके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ से ऊपर हैं। तो ऐसे में दो चीज़ें यहाँ पे उलझती नज़र आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर यह जो भर्ती है वो कहीं आगे न बढ़ने की क्रिया में पीछे ही हो रही है। तो ये रहा एक छोटी सी अपडेट वर्तमान समय में ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिनका मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा है, इसके वरन लिस्ट में उनका नाम नहीं है। बाकी 12,091 काउंसलिंग प्रक्रिया के साथ साथ और किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है, तो आप अपने मन में अपने विचार को अवश्य साझा करें कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ यदि आप 72,825 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, तो इन बिंदुओं को लेकर आपके मन में क्या विचार है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। उससे काफ़ी चीज़ें जानने का
का मौका मिलता है, ताकि उन चीज़ों को मैं अगले आने वाली अपडेट के साथ ऐड करके और ज़्यादा जो है कि स्पष्टीकरण के साथ जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो ये रहा 72,825 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष 12,091 काउंसलिंग प्रक्रिया में कटाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण 90-105 के संबंध में अपडेट। आगे इस कड़ी में जो भी चीज़ें लगातार जुटी जाएगी मैं आप लोगों के साथ बना रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।